आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है शर्मा स्टडी क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है कि इसमें हमें घर पर रह के अपनी सुरक्षा करनी है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं बेटा, जिस तरह ये मेरा चैनल चलता है शर्मा स्टडी क्लासेस, उसी तरीके से मेरा कोचिंग सेंटर भी है जिसका भी नाम शर्मा स्टडी क्लासेस है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने अपना जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख सकते हैं। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं बेटा, वो बनाने वाला हूं पैरेललोग्राम पर। इस पे पैरेललोग्राम बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बच्चे ज्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पैरेललोग्राम आखिर होता क्या है। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे और उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूं। पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज इक्वल एंड पैरेलल साइड। ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है। सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल समझना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल में यहां लिखा हुआ क्वाड माने बेटा होता है 4 और लेटरल माने होती है साइड। जिस फिगर में 4 साइड होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। इसके टाइप्स कई होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके पास इक्वल एंड पैरेलल साइड होती हैं। इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, साथ में वो अपोजिट भी होंगी, यानी आमने सामने की साइड बराबर होंगी एंड पैरेलल होंगी। और आपको मालूम होना चाहिए पैरेलल किसे कहते हैं। पैरेलल वो चीज होती है जो आपस में कभी मिलती नहीं है। जैसे कि आप एक बहुत साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे कि रेलवे ट्रैक, ये आपको हमेशा पैरेलल दिखाई देगा, कभी मिलेगा नहीं। ये कभी आपस में एक दूसरे को कट इस तरह से करेगा नहीं और ये हमेशा पैरेलल ही रहता है। दूसरा उदाहरण, आपने घर में आपने लकड़ी की नसें नहीं देखी होगी, सीढ़ियां लकड़ी की, वो भी इसका उदाहरण है। और वो लाइन्स क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन्स कहलाती है। जो आप लाइन आपस में मिलती नहीं है, इस तरीके से सेम डिस्टेंस पे चलती रहती है, उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया हुआ एक क्वाड्रिलेटरल और पैरेलल लाइन दोनों मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। तो वह फिगर जिसके 4 साइड होती है और जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती है उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है, द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। जो अपोजिट साइड होती है इसकी पैरेलल होती है। जैसे कि ये फिगर है ABCD, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल लिखा है, इसकी AB साइड CD की पैरेलल है। AB यानी अपोजिट साइड कौन सी होती है? आमने सामने की। AB के सामने क्या है? CD, ये पैरेलल है। और AD के सामने क्या है? BC, ये भी आपस में पैरेलल है। यानी कि इसने एक तो पूरा कर दिया जो इसकी प्रॉपर्टी से जो मैं बता रहा हूं कि इसकी जो आमने सामने की साइड है वो क्या है? पैरेलल। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये पैरेललोग्राम है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं आपके सामने। फिगर हमें नहीं रफ करना चाहिए था, फिर भी हो गया, कोई बात नहीं। ये ABC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी में आपके सामने लिखा हूं, जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। यानी कि AB के सामने कौन सी है? ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो AD के सामने क्या है? BC, तो ये आपस में बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ये वाली दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने अभी पहले और अभी बताई है वो मैंने डेफिनेशन में भी आपको क्लियर कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। फिर हमने गलती कर दी, फिगर हमें नहीं, इसी फिगर में हमारा सब काम हो जाएगा। हमें फिगर ऐसे ही रखना है, इसे ABCD। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स ऑफ, हम पैरेललोग्राम को इस तरह से भी लिख सकते हैं। पैरेलल लाइन का साइन बनाया है हमने और ये लिखते हैं पैरेललोग्राम R इक्वल्स अपोजिट
side of the parallelogram are equal, opposite angles of parallelogram are equal. Opposite A के opposite कौन सा है बेटा? This one C, और B के opposite कौन सा है? D. तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. लिख लेते हैं. Angle A equals to angle C and angle B equals to angle D. ओके, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताने की कोशिश की. जो इसके आमने सामने के अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं. इसीलिए मैंने लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. ओके, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी. आगे बढ़ते हैं. इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं. एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram add up to 60 degree 180 degree sorry 180 degree. एडजेसेंट एंगल होते कौन से? एडजेसेंट एंगल होते हैं बगल वाला. एक का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? बी भी है और डी भी है. यानी ए के साथ अगर मैं बी को जोड़ूंगा तो इसका एड कहां तक हो सकता है? 180 आएगा. इसका सम कितना होगा? 180 हो सकता है. 110 भी हो, 70 भी हो, ऐसा नहीं कि दोनों बराबर होंगे, बट दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा. जब भी दो एंगल का सम 180 आता है तो आपने पढ़ा हुआ पहले, हम उसे सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं. जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं. अब इन दोनों का सम यानी मैं बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि इसके बगल वाला ये वाला है तो ये 180 डिग्री. ओके, इस तरह एंगल बी के साथ एंगल सी है. एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल सी के साथ एंगल डी है. एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री. और एंगल बी प्लस एंगल ए कितना होगा? 180 डिग्री. यानी कि एडजेसेंट एंगल आपस में दोनों का सब कितना होगा? बराबर 180 डिग्री होगा. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? फोर्थ. कौन सी थी? फोर्थ. हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे. आगे बढ़ते हैं. इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको है इसे पहचानने में मदद करेगी कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. आपने दो वर्ड सुने होंगे बेटा, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट. बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में अंतर क्या होता है ये आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं. पहले बाइसेक्ट वो होता है जब कोई लाइन किसी लाइन द्वारा कट की जाती है, अगर वो उसे इक्वल भाग में डिवाइड करती है. इसमें यानी ऊपर वाली लाइन जो ए बी मान लो इसे, और इसे सी डी मान लो. जब ए बी लाइन सी डी को डिवाइड कर रही है और सी डी दो भागों में डिवाइड हो रहा है, यानी सी बी बराबर बी डी है, सीबी बराबर बीडी हो जाता है, तो ये बाइसेक्ट करेगी. जब कोई लाइन दूसरी लाइन को जब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है तो हम उसे बाइसेक्ट बोलते हैं. ओके बेटा, ये हो गया बाइसेक्ट की डेफिनेशन. अब इंटरसेक्ट बता रहा हूं. जब कोई लाइन दूसरी लाइन को अलग अलग रेशियो में बांटती है, यानी कि बराबर नहीं होती है, तब हम बोलते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. यानी जो ए बी लाइन है वो सीडी को इंटरसेक्ट कर रही है, ना कि बाइसेक्ट कर रही है. अगर ये बराबर भागों में बराबर हिस्सों में बांट देती तो बोलता है ए बी लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको? सीडी को. ओके, इसी तरह जब इसके डायगोनल आपस में, ये डायगोनल्स क्या होते हैं? जो बीच में इस तरह से होता है, ये डायगोनल्स में जब ये आपस में जब ये ए सी जब डायगोनल्स बीडी को करेगा तो इसको और इसको बराबर भागों में बांटेगा. जब बीडी को एसी, जब बीडी डायगोनल एसी को बाइसेक्ट करेगा तो ये इसको और इसको बराबर भागों में बांटेगा. अगर मैं इसे ओ ले लेता हूं तो ए और ओसी की लेंथ बराबर होगी और ओडी और ओबी की लेंथ बराबर होगी. ये इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टी वी कैन आइडेंटिफाई द फिगर इट इज पैरेललोग्राम और नॉट. आपको उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद में आपको बताऊंगा, इसके काइंड्स बताऊंगा. तीन तरह के काइंड्स में एग्जिस्ट करते हैं, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. तीनों की प्रॉपर्टी सारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा. टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम. टाइप्स ऑफ
है वो रोम्बस होता है। क्या होता है बेटा? रोम्बस। ये ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक आध पॉइंट डिफर होता है, बाकी सब चीजें जैसे मैंने पैरेललोग्राम में आपको बताया था वही चीजें होती है। उसी के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये रोम्बस है, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल है। बताता हूं आपको, देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जब इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो जब ये एंगल जो फॉर्म करते हैं वो 90 डिग्री के करते हैं, इस तरीके से। ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। इसी तरीके से हम पहचान लेते हैं कि ये रोम्बस है। अच्छा, बाकी अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल जो कि पैरेललोग्राम में होती है, उसी के आधार पर ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में रखा गया है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो अपोजिट एंगल्स है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और ये वाले एंगल आपस में बराबर है। अपोजिट एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री, जो इसके यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी एडजेसेंट बगल वाले, क्या बगल वाले जो एंगल है दोनों का सम 180 डिग्री है। वो बात अलग है कि ये 70 का हो जाए, 110 का हो जाए, 80 का हो जाए, 100 का, मगर दोनों को जब जोड़ेंगे ना वो 180 आएगा। जो कि मैंने आपको पैरेललोग्राम में ही बताया था कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो वो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है और पैरेललोग्राम होता है। तो यानी कि इसकी बाकी सब चीजें तो सेम है, बस एक चीज थोड़ा सा जिसके आधार पर ये हम पहचान लेते हैं कि जब इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो किस एंगल पे करते हैं? 90 डिग्री पे। इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि इट्स अ रोम्बस और इसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप, स्क्वायर। स्क्वायर की भी सारी साइड बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके बेटा, इसमें एक चीज और होती है स्क्वायर में, जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, दिस वन और दिस वन। ये जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। किसके होते हैं? रोम्बस में क्या था? जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे थे, जबकि स्क्वायर और रोम्बस और स्क्वायर दोनों की साइड क्या होती है? बराबर होती है। मगर हम किस भी आप पे पहचान लेते हैं ये स्क्वायर और ये रोम्बस है। जब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो मैं बोल देता हूं ये स्क्वायर, और जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, तो मैं बोल देता हूं वो रोम्बस है, क्योंकि साइड तो दोनों में बराबर है, साइड तो दोनों की इक्वल है। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, मगर इस आधार पर मैं उसे आइडेंटिफाई कर लेता हूं। कैसे? ऑल साइड आर इक्वल, all interior angles are equal to 90 डिग्री। क्या? ये सब 90 डिग्री के हैं अंदर के। ओके, एक और चीज है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो आपको दिख ही रहा है। अगर बी 90 का है तो डी भी 90 का है, ए 90 का है तो सी भी 90 का है। तो जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो तो हो ही रहा है, आपको दिख ही रहा है। एडजेसेंट एक और प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री। कितना? 180। आप जोड़ लीजिए, एंगल ए 90 का है, एंगल बी, दोनों का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? 180। तो यानी कि ये किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? पैरेललोग्राम। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। आगे बढ़ते हैं। इसका फोर्थ टाइप है रेक्टेंगल। थर्ड टाइप है, 3 टाइप्स होते हैं। आप पॉज करके जो मैंने बताया हुआ उसे कॉपी भी कर सकते हैं। आप थर्ड टाइप है आपका रेक्टेंगल। इसमें देखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस और स्क्वायर में क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो कि
उसकी प्रॉपर्टी है ही पैरेललोग्राम की। जो डायगोनल्स होते हैं, और एक और चीज बताना चाहूंगा, जो इसके इंटीरियर एंगल है ये भी 90 डिग्री पर 90 डिग्री के होते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि किसमें थे? स्क्वायर में थे। किसमें थे? स्क्वायर। अब जैसे हो गया डायगोनल्स आर इक्वल, जिस तरीके से स्क्वायर में थे डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। बाकी की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू 90 आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल आप देख सकते हैं, एंगल भी 90 का है तो एंगल सी भी 90 का है, यानी अपोजिट एंगल कैसे हो रहे हैं? 90 डिग्री हो रहे हैं। एडजेसेंट एंगल भी देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। आप देख लीजिए एंगल ए का एडिशन क्या है? बी है। एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो रहा है? 180 हो रहा है। कैसे हो रहा है? एंगल ए कितने का है? यहाँ 90 का है। एंगल बी कितने का है? 90 का है। और दोनों को सम करेंगे तो 180 हो रहा है। यानी ये भी किसको फॉलो कर रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। यदि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहा है तो इट्स अ पैरेललोग्राम। यानी कि हमने पढ़ा पैरेललोग्राम पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े। टाइप्स में क्या पढ़ा हमने? रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। रोम्बस भी ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की भी ऑल साइड्स आर इक्वल। बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो स्क्वायर होता है उसके इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, और जो रोम्बस के जो डायगोनल है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं। ओके, तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। रेक्टेंगल तो बिल्कुल हमें समझ में ही आ जाता है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। इसको आप एक दो बार इस वीडियो को देखें और समझें, और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये वीडियो थोड़ा आगे बढ़े, और जो भी बच्चा देखना चाहता है या पढ़ना चाहता है उस तक ये पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।